हेलो बच्चों, हम लोग अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हर साल जेई में क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड बोर्ड में भी एक आध दो आते हैं कम मार्क्स के, एंड जेई मेन में कम मार्क्स के आते हैं। जेई एडवांस में थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो सकता है आएंगे, बट वो क्वेश्चन हम उसको एजली सॉल्व कर सकते हैं। और दिस पार्ट इज द स्कोरिंग पार्ट। इसको स्कोरिंग पार्ट की तरह आप इसको ले सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमको पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ m प्लस n ऑब्जेक्ट्स इनटू m और n ग्रुप। m प्लस n ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और ग्रुप भी अलग अलग है m और n। इसमें कैसे डिवीजन करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, m प्लस n ऑब्जेक्ट्स का m के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी m के साथ करो या n के साथ। अगर m को आप दे रहे हो, m में को दे रहे हो तो n को ऑटोमेटिकली जो बचा पार्ट है वो मिल जाएगा। तो m प्लस n यानी फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n है, या m प्लस n को cn करो, बोथ आर द सेम थिंग, फैक्टोरियल m प्लस n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। तो ये हमने इसका क्या किया, डिवीजन किया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप। तो 2 ग्रुप आपस में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फैक्टोरियल 2 तरीके से, 2 ग्रुप है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग का जो डिवीजन आया ना, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, आपस में कितने तरीके से करेंगे? 2 तरीके से करेंगे, 1 एंड 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन सवाल होता है कि बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका हमको डिवीजन करना है, उन लोगों में हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इन दैट केस में हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट है, m एंड n एंड p ग्रुप है, सब आपस में बराबर नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p, ये कंडीशन। तो हम लोग कैसे करेंगे, m प्लस n प्लस p, इसमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन करेंगे। मान लो m को n ग्रुप में हमने ये जो ऑब्जेक्ट था उसमें हमने किसको लिया, n ग्रुप को ले लिया। तो n को ले ले तो कितना बच जाएगा, बाकी के जो क्या बचेंगे, n प्लस p ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, क्योंकि हमने इसमें से n वाले को तो ले लिया, तो n प्लस p ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, है ना। तो n प्लस p ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें आप आइदर n ले सकते हो या p ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि अगर आप n को दे दोगे फिर जो बाकी बचेगा वो किसको मिलेगा, p को मिलेगा, यानी जो हमारा जो डिवीजन था वो काम खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, m प्लस n प्लस p में से किसी एक को दिया पहले, वेदर आप m को देना चाहो, वेदर आप n को देना चाहो, वेदर आप p को देना चाहो, तीनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। तो हमने m के साथ कॉम्बिनेशन किया, तो n को दिया तो कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, n प्लस p ऑब्जेक्ट्स बच गए। तो n प्लस p ऑब्जेक्ट्स में हम n को देते हैं, ऑटोमेटिकली फिर p को बच जाएगा, क्योंकि n को दे दिया आपने, p को दे दिया, तो ऑटोमेटिकली किसका बचेगा, फिर p का बचेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर हमने फॉर्मूला NCR का लगा दिया, अपॉन फैक्टोरियल m, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n प्लस p क्रॉस फैक्टोरियल n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n प्लस p से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो गया n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n। यानी कि हमारा 3 ऑब्जेक्ट्स था, तो 3 ऑब्जेक्ट्स m और n प्लस p को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किए, m p और n। तो इस तरह से ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे करेंगे हम लोग,
इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, कितने ग्रुप है, 3, जितने ग्रुप रहेंगे उतने प्लस पी फैक्टोरियल एन पी इंटू नंबर ऑफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप, यानी कितने ग्रुप हैं 3, तो ये हो गया 3। अब देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक बहुत इजी सा ट्रिक है कि आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, मान लो n के लिए आ जाए, 20 ऑब्जेक्ट्स के लिए आ जाए, तो आप इसको खुद से भी आप वहां पे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, छोटे से 3-4 ऑब्जेक्ट्स का ले लो और उसको बना के आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला उसका कैसे वैरी करता है वो बता दो, और उसके बाद वही चीज आप n ऑब्जेक्ट्स के लिए कर लो। अब देखो यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फैक्टोरियल n कितने ऑब्जेक्ट्स है, 3 ऑब्जेक्ट थे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो हमारे पास ऐसा हो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn ऑब्जेक्ट है ना, मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं और उनको डिवाइड किस में करना है, कितने ग्रुप में, n ग्रुप में करना है। ग्रुप का नंबर क्या, x1 x2 x3 xn। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या किए थे, इसको पहले x1 x2 x3 क्या था ना, x4 से लेके हमने क्या किया था, इसको xn सबको ऐड किया। अपॉन क्या लिखे, कितने ग्रुप है x1 में, फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल x4 से लेके फैक्टोरियल x4। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन, यानी n ऑब्जेक्ट आपने m और n प्लस p ऑब्जेक्ट से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे पहुंचे। यही चीज, यही दिमाग हमको जेई के जब क्वेश्चन आएंगे, या जेई एडवांस के हो या जेई मेन के हो, उसमें हमको वहां पे लगाना पड़ेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स दिया है तो कॉम्प्लेक्स को इजी करके, छोटा करके, शॉर्ट करके आपको सोचना होगा, पहुंचना होगा वहां पे। तो ये हमें कुछ, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, 3 ऑब्जेक्ट है ना, तो फैक्टोरियल 3 लिखते थे। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n का हम कर रहे हैं है ना। अब ये n प्लस n वाला कहानी खत्म हो गया, अभी हम लोग क्या करें, n का कर रहे हैं, और n क्या है, डिस्टिंक्ट है। n क्या है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 नॉट इक्वल टू x3 नॉट इक्वल टू xn। जो जितने भी है ना x1 x2 x3 xn, ये आपस में बराबर नहीं है, तब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा x1 प्लस x2 से लेके xn अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 से लेके फैक्टोरियल xn इनटू फैक्टोरियल n। वहां पे 3 था तो 3 फैक्टोरियल 3 लिखते थे, 2 था तो फैक्टोरियल 2 लिखते थे, यहाँ पे 3 है तो फैक्टोरियल 3 लिखते हैं, यहाँ पे n है तो फैक्टोरियल n लिखते हैं। तो हमने छोटे छोटे करके क्या किया, फॉर्मूला को क्रिएट किया। यही चीज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करना है, ठीक है। तो फिर अब आगे का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, जब एक जैसा सामान हो तो कैसे हम डिफरेंट लोगों में कैसे हम लोग बांटते हैं, वो चीज अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जब भी मैथ्स में आप कोई कंसेप्ट पढ़िए उस पे बेस्ड आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो आपको कभी भी नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड क्वेश्चंस। आपको ये रिपीट करना है, जितनी बार आप रिपीट कर सकें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गिव 16 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमारा क्या था, m n and p था, तो m प्लस n प्लस p या x1 प्लस x2 प्लस सबका सम, तो सबका सम की जगह पे क्या आ गया 16 है ना, सबके सम की जगह पे क्या आ गया 16 आ गया। उसको 3 आदमी को देना है, 2 3 पर्सन A B and C, so that B get 1 more than A। B को A से ज्यादा, एक ज्यादा मिला, C को ज्यादा मिला, get 2 more than B। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर कट नहीं लिखा है कि A को इतना मिला, B को इतना मिला, C को इतना मिला, या जैसे सबका सम था ना M N N P, ऐसा लिखा नहीं। तो
so that we get one more than a. Let a को कितना मिला, n मिला, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि टोटल तो हमको 16 ही आना है, m प्लस n प्लस p वही लाना है हमको। तो a को n मिला, तो b को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा, n प्लस 1, ठीक है, ये मिला b को। और जो c है उसको कितना मिलेगा, c के 2 मोर देन b, तो इसमें क्या करेंगे, n प्लस 1 में प्लस 2 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि इसको b से कंपेयर करना है ना, c को किससे कंपेयर करना है, b से कंपेयर करना है, और ये टोटल कितना होना चाहिए, 16 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा कितना आया, 3n, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो 3n इज इक्वल टू 12, n बराबर क्या आया, 4। यानी हमको पता चल गया, यहाँ पे जैसे हमको वहां पे m, n और p तीनों दिया हुआ था, बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, बट एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि b गेट 1 मोर देन a एंड द c गेट 2 मोर देन b। उस कंडीशन का यूज करके हमने n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, n बराबर 4 आ गया। n बराबर 4 आ गया तो a को कितना मिला, a को मिला 4, b को कितना मिलेगा, a से 1 ज्यादा 5, एंड c को कितना मिलेगा, b से 2 ज्यादा, तो ये कितना मिलेगा, 7। यानी ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया p। हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया उसका हम यूज करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, फैक्टोरियल 6, मतलब ऊपर क्या करते थे, m प्लस n प्लस p करते थे, अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p करते थे ना हम लोग, अपॉन फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल p। तो फाइंड द कितने नंबर ऑफ वेज होते, इतना हो गया, दिस इज आवर आंसर। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमॉन्ग 4 प्लेयर इक्वली। 52 कार्ड्स को 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर में इक्वली हमको डिवीजन करना है ना। तो कार्ड कितने होते हैं, 13 13 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, है ना, ये सब मिलके हमारे कार्ड बनते हैं। तो इसको कैसे डिवीजन करेंगे, तो ऊपर तो टोटल सब दिया ही हुआ है, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, यानी 13 कितनी बार आया, 4 बार आया, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 की पावर 4 इज आवर आंसर। तो इस तरह से m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब इससे रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट, हाँ अब देखो दूसरा कंसेप्ट क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट बॉक्सेस। ठीक है, ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग कैसे सोचेंगे और कैसे इसका फार्मूला बनाएंगे। हमने ऑलरेडी आपको कहा है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जब भी एन आर इस तरह के टर्म आए तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको छोटा सा बनाना है, 3 2 4 जो भी कंडीशन को टीएनसी जैसे अप्लाई होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसको ध्यान में रखते हुए मैथ्स में हमेशा टीएनसी अप्लाई होता है, कहीं भी कुछ डायरेक्टली नहीं होता, देयर इज द सम रीजन बिहाइंड इट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर डिफरेंट बॉक्सेस में बांटते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि सपोज करो चॉकलेट है और चॉकलेट है और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों में हमको बांटना है, इस तरह का कंडीशन है। तो कैसे बांटें, मैंने क्या कहा कि हम इसको ना छोटा करते हैं और कंडीशन क्या लगाते हैं, एन शुड बी ग्रेटर देन आर, मतलब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एन को आर से बड़ा रख के कंडीशन बनाते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टर्म्स एंड कंडीशन इज ऑलवेज देयर, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू, सपोज करो कि तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 बच्चों में बांटना है, 2 बच्चों में बांटना है, यानी 3 चॉकलेट है
ये 3 आइसक्रीम है, कुछ भी बोल सकते हैं, 3 आइसक्रीम है और हमको 2 बच्चों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? मान लो कि एक बच्चे का नाम ए है, दूसरे बच्चे का नाम बी है और हमको 3 आइसक्रीम बांटना है। तो ऐसा करेंगे कि कभी ए को 2 दे दिया, बी को 1 दे देता है। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है बी को 2 दे दिया एंड ए को 1 दे दिया। अब इसमें इस बात को भी ध्यान क्या रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिफरेंट बॉक्सेस इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। एम्प्टी बॉक्सेस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ नहीं देंगे, आपको दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ देना है। मैंने अभी 2 एग्जांपल्स फार्मूला बनाने के लिए, आपको दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही है। तो देखो हमारे कितने कंडीशन आए, वेज कितने आएंगे? 2, इसके अलावा कोई वेज नहीं होगा, है ना? तो 2 वेज आएंगे, यानी इसको फार्मूला के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो 2C1 लिखा, या 2 देखो 3 से कितना है, 1 कम है, तो इसको लिख सकते हैं n-1 C, और 1 कितना है, ये है हमारा r, ये है n, इससे r 1 कम है तो r-1 है ना। फिर पूरा डिटेल इसका कर रहे हैं कैसे कैसे करते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गया एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड। अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड होगा तो एक को 3 देंगे, किसी दूसरे को कुछ नहीं देंगे, है ना। पहले ये कर लेते हैं, चलो ये तो समझ में आया इतना। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर इफ एम्प्टी बॉक्स अलाउड, यहाँ पर से नॉट हटाना, तब क्या कंडीशन होगा? 3 चॉकलेट है एंड 2 बच्चे ए और बी। इन दैट केस क्या होगा? एक को 1 दिया, दूसरे को 2 दिया, 2 और 1, और तीसरा कंडीशन हमारा क्या आएगा कि हम इसको 3 दे दिए, इसको 0, कुछ नहीं दिए। चौथा कंडीशन क्या आएगा? 0 देंगे, अंदर 3 आएंगे। तो कितने कंडीशन हमारे आएंगे जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड होंगे? एम्प्टी बॉक्स अलाउड होंगे कितने कंडीशन आएंगे? 4। तो इस 4 से हमने एक फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया? 4C1। हाँ, 4 हमारा ये 3 था, ये 2 था, ये n था, ये r था। 4 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना n प्लस 3 n, r में से एक कम किया, r माइनस 1 3 r माइनस 2। देखो फॉर्मूला बन गया। कब? जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड हो। मैंने छोटा करके एक फार्मूला को मैंने क्रिएट किया। फिर हम लोग इससे पूरा n के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये एम्प्टी बॉक्स अलाउड होगा तो ये कंडीशन के लिए फार्मूला हो सकता है। अब ये फार्मूला अदर क्वेश्चंस के लिए, अदर कंडीशन के लिए वैलिड है या नहीं है वो हम लोग आगे देखते हैं, है ना। देखो ये हमारा अब x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग r डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है। कंडीशन 1 हमने क्या लिखा? एक एम्प्टी बॉक्स अलाउड, मतलब कोई एक 0 भी हो सकता है। तो हमने अभी फार्मूला क्या बनाया, तो याद करने का तरीका और फार्मूला देखिए। देखो n जितने होंगे ना, n प्लस r माइनस 1 प्लस c r माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जब हमारा एम्प्टी बॉक्स अलाउड होगा। ये ना, यही तो हमने बनाया अभी एम्प्टी बॉक्स। अब इसको कैसे कैसे करेंगे? अब देखो x1 x2 x3 से लेके x सब में एक बैरिकेड बना दिया, बैरिकेड बना दिया, ठीक है। इसको कुछ नहीं दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया ऑब्जेक्ट। ऐसा ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं ना सबको बैरिकेड। यानी कि अगर आप इसमें n-1 बैरिकेड अगर सबको एक एक देते हो, ठीक है, अगर सबको एक एक देते हो, यानी कि अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड करता तो एक एक दे देंगे, एक एक दे देंगे, तो तब हमारा कितना बैरिकेड बनेगा? n-1 बनेगा, क्योंकि एक ज्यादा क्यों करना, वो तो ऑलरेडी मिल जाएगा जो बचेगा सो, ठीक है। n-n बैरिकेड को कितने में? r-1। जब एक एक नहीं देंगे तब क्या हो जाएगा? n प्लस r-1 c r-1। ये कैसे होगा? n-1 को हम लोग में हमको r कंडीशन को ऐड करना होगा। क्यों ऐड? r कंडीशन वो कंडीशन है जब r लोगों को किसी r
में आर बहुत सारे लोग होंगे ना जब जीरो मिला होगा, जब उनको कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि जब हमने ये कंडीशन कब अलाउ करना है, जब हमारा एम्प्टी बॉक्स अलाउड है। तो पहले जो अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बैरिकेड बनाते हैं, n माइनस ऑब्जेक्ट को r माइनस b से कॉम्बिनेशन करते हैं। लेकिन जब हमारा n माइनस 1 से r माइनस 1 कॉम्बिनेशन में r तो ऐसे होंगे ना, कुछ r टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, r लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो r जो है वो r को अगर 0 0 मिले तो उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी कि कंडीशन क्या आ गया, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, कब, जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड है। तो और दूसरा कंडीशन क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn इज इक्वल टू r, इसका वैल्यू n माइनस 1 सी r। तो हमको बैरिकेड बना के पता चल जाएगा n माइनस 1 का कॉम्बिनेशन r1 r माइनस से पहले भी हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से। तो ये कंडीशन हमारा आया। और इस कंडीशन में सब कुछ तो सेम है, सिर्फ क्या ऐड किया हुआ, r, यानी r जो एम्प्टी बॉक्स था उसको हमने इसमें छोड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ये छोड़ेगा नहीं, ये आपको एसएससी में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैट के एग्जाम में भी आ सकते हैं, जेई में क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई मेन में, जेई एडवांस में एंड द बोर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड द number of non-negative integral solutions। क्या है, कौन सा क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो हमको इसमें नॉन नेगेटिव शब्द बोला है, इसमें जीरो तो हम लोग ले ही सकते हैं ना, नॉन नेगेटिव बोला तो उसमें क्या हम लोग जीरो तो ले ही सकते हैं, है ना। तो जीरो को हम लोग जीरो लेंगे, यानी कि कंडीशन कौन सा लगेगा, n माइनस 1 सी r माइनस 1 तब था जब सबको कुछ ना कुछ देना था, लेकिन उसमें अगर हम लोग जीरो वाला भी कंडीशन इंक्लूड करते थे तो क्या होता था, इसमें प्लस आ होता है ना। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 प्लस r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी कितने हो गए, 2c2 12c, है ना। तो नहीं, ये कंडीशन हो गया हाँ नॉन नेगेटिव के लिए। इसी में आता कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाता, तब क्या होता, ये हो गया हमारा r माइनस 1 n प्लस r माइनस 1। इसी में अगर क्वेश्चन ये होता पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो हमारा क्या होता, इन दैट केस हमारा क्या होता, n माइनस 1 10 माइनस 1, तो ये हो जाता हमारा, ये कितने हो गए, 3 है, तो 9c, r कितने हो गए, 3 माइनस 1 2, यानी 9c2। इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में जीरो इंक्लूड करके किया गया है, इसमें जीरो को नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इफ x को हमको देना है मिनिमम 2, x को अगर 2 देना है, x बराबर 2 कंडीशन हो जाए, मतलब x का मोर देन 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा वैल्यू होगा, y का 2 से सपोज करो 1 से ज्यादा होगा, और z का भी 1 से ज्यादा वैल्यू होगा। तो कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, यानी कि हम लोग x का वैल्यू x प्लस 2 लिख सकते हैं, y का वैल्यू y प्लस 1 लिख सकते हैं, z का वैल्यू z प्लस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस
वाई प्लस जेड, 2 + 1 3 m + 1 4, यानी ये हो गया 6। अब इस केस में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया, n का वैल्यू 6 है, r - 1 2 हो गए एंड C2 यानी 8C2। अब इसी क्वेश्चन में ये लगेगा कि सारे नंबर्स को हमको ऑड के रूप में देना है, तो सबको एक एक बार ऑड दे देंगे, है ना, और उसमें से उसको माइनस कर देंगे। इवन देना है तो इवन दे देंगे। एंड बट TLC अप्लाई, आपको सोचना है कि आप कैसे दे रहे हो, 0 है नहीं है, वो सारे कंडीशन देखना है। तो इसमें जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ना, उसका एक कंप्लीट वीडियो रहेगा, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वो पूरा वीडियो डिटेल करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमको डाउट होता है, जब भी एग्जाम के पेपर सॉल्व करते हैं कहाँ कहाँ डाउट होता है, वो सारा डाउट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको क्लियर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।